बच्चों, हम आज आपको भूगोल विषय में जो दूसरी किताब है भारतीय भूगोल, उसमें आपको हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बता रहे हैं। अपने भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 13। पहला है कांडला बंदरगाह, तो आप इसको हम वहां बोलते जाएंगे और मैप में भी बताते जाएंगे। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है और इसका नया नाम दीनदयाल है और इसे एक ज्वारी बंदरगाह भी कहा जाता है। ज्वारी बंदरगाह से तात्पर्य क्या होता है कि समुद्र के किनारे है ये, तो पानी का तल ऊपर बढ़ता है, तो उस समय यदि जहाज आके वहां रुकेगा तो पानी आगे है तो उसको कई किलोमीटर का रास्ता कम करना पड़ेगा, तो उसमें परिवहन जो सामान ढुलाई होती है, उतारना लदाना होता है, उसमें समय बचेगा और धन की भी बचत होगी। दूसरा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू या नवा शेवा बंदरगाह। तो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है नवा शेवा और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तीसरा है मुंबई बंदरगाह, ये है ना, यह सबसे पुराना बंदरगाह है भारत का, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है ना। और अंग्रेजों के जमाने से पहले यदि हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी थे, उनके समय से भी ये है ना। तो और सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। ठीक है, 3 बंदरगाह हो गए आपको। तो पहला गुजरात में, दूसरा मुंबई और नवा शेवा, ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में है। चौथा बंदरगाह आता है मार्मा गोवा, जो कहां पर है? गोवा राज्य में आता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और लो अयस्क और कोयले के निर्यात के लिए क्या होता है, ये जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है वो आता है कर्नाटक राज्य में और ये एक आधुनिकतम बंदरगाह है और ये तेल व गैस के निर्यात के लिए बनाया गया है। और अगला 6वां बंदरगाह आता है कोचीन बंदरगाह, जो केरल राज्य में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मसाले, चाय, कॉफी के निर्यात के लिए जाना जाता है। तो बच्चों, इस तरह से पश्चिमी तट पर, भारत का जो पश्चिमी तट है, ठीक है ना, जिसको कोंकण तट और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, मलाबार तट के नाम से जाना जाता है, इस पर 6 बंदरगाह है महत्वपूर्ण भारत की, है ना। और 6 बंदरगाह अपन अब पूर्वी तट के पढ़ेंगे। तो पहला अपन पढ़ेंगे कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में है ना। क्योंकि इसमें हल्दिया बंदरगाह शामिल करने का कारण क्या है? उसका एक ही कारण है, कारण ये है कि कोलकाता बंदरगाह चूंकि ये बहुत व्यस्त रहता है और कई अंतरराष्ट्रीय उससे जल मार्ग से जुड़ा हुआ है ये, है ना। तो उसके कारण इसकी सहायता के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? हल्दिया, इसके भार को कम करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, यह भी आधुनिक बंदरगाह है। यह कोयला और उर्वरक के निर्यात के लिए है। अगला आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसे भारत का तीसरा बड़ा बंदरगाह भी कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश में है। यह सबसे गहरा है गहराई में, और जो बंदरगाह जितना गहरा होता है वो याद रखना, वहां पर जहाज अच्छे से आके स्टे करते हैं और अच्छे से सामान उतार के और वापस भी चले जाते हैं, है ना। तो ये सबसे गहरा है। लो अयस्क, ये यहां से कहां जाता है? जापान देश को जाता है कच्चे माल के रूप में, और कोयला और तेल का भी निर्यात करता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। फिर नेक्स्ट आता है अपन तमिलनाडु के 3 बंदरगाह पढ़ेंगे, एक एन्नोर, एक चेन्नई और एक पढ़ेंगे अपन तूतीकोरिन। तो पहले अपन पढ़ते हैं चेन्नई बंदरगाह के बारे में। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो तमिलनाडु राज्य में है। और तीसरा कौन सा बताया था? विशाखापट्टनम। और पहला कौन सा बताया था आपको? नवा शेवा जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम नंबर नवा शेवा जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर चेन्नई बंदरगाह और तीसरे नंबर विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो जो ये चेन्नई बंदरगाह है, ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह बता चुके, तमिलनाडु में है और इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। और इसका पुराना नाम, चेन्नई बंदरगाह का नाम मद्रास बंदरगाह था। फिर
नेक्स्ट आता है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। इसे चिदम्बरनार भी कहते हैं, इसका नया नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, कपास व खाद्यान्न निर्यात के लिए बनाया गया। यहां से कपास और खाद्यान्न निर्यात किया जाता है। एक और बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह, जिसे काम राजौर बंदरगाह भी कहते हैं। यह भी आधुनिक बंदरगाह है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। यह कंटेनर और कार्गो हैंडलिंग के लिए है। यह एक्चुअल में रासायनिक चीजों के जो है ना, उनको निर्यात करने के लिए, आयात करने के लिए बनाया गया था। फिर नेक्स्ट आता है और लास्ट में 13वें नंबर पे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह सितंबर 2013 में स्थापित किया गया था, है ना। और ये भारत का नवीनतम बंदरगाह है, जो अंडमान और निकोबार के उसमें स्थित है ना, केंद्र शासित प्रदेश में। तो बच्चों ये जो, और ये एक आधुनिकतम बंदरगाह है और ये अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइन के करीब है। तो शिपिंग संबंधी जो भी होता है यहाँ से निकलती है। बच्चों ये 13 बंदरगाह आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मूलतः इसमें याद करना बंदरगाह का नाम, किस राज्य में है और मानचित्र में उनकी पोजीशन। इससे आपको 1 नंबर का प्रश्न या हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर, किसी का भी बन सकता है। धन्यवाद।